जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गले बलाम्बलाम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निडाडवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोति नः शिवा शिवम्। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। अगर आपको ये संकेत मिलते हैं तो निश्चित ही मान लीजिए कि आपके पास में, आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई दैवी शक्ति है, कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति है। तो आज ऐसे दो संकेतों के बारे में बात करेंगे जिनके आभास से आप समझ पाएंगे कि हाँ, आपके अंदर कोई दैवी शक्ति आने लगी है या निवास करने लगी है, या आपके अंदर कोई दैवी शक्ति है। अभी तक हमने बात की थी उन संकेतों के बारे में, उन अनुभवों के बारे में, उन आभासों के बारे में जो आपको घर पे होते हैं। घर में आप जब मंत्र जप करते हैं, घर में जब आप पूजा करते हैं, तो आपको बहुत सारे संकेत मिलते हैं, बहुत सारे अनुभव होते हैं, तरह तरह के अनुभव होते हैं। कुछ अनुभव आपको अलग तरीके से होंगे, कुछ अनुभव ऐसे होंगे जो आप वीडियो में सुनते होंगे, कहीं किसी व्यक्ति से सुनते होंगे। दो ऐसे अनुभव जो आपको बाहर होते हैं, जैसे आप कभी भी मंदिर जाते हैं। पहला संकेत क्या होता है, जैसे आप कभी मंदिर गए और अपने इष्ट देव के मंदिर गए हो, या किसी देवी के मंदिर गए हो, या किसी देवता के मंदिर गए हो जो प्रसिद्ध मंदिर हो, या वहाँ की जो शक्तियाँ हो वो प्रसिद्ध हों। कहीं कहीं की देवियाँ बहुत प्रसिद्ध होती हैं, कहीं कहीं के देवता भी बहुत प्रसिद्ध होते हैं। तो अगर किसी प्रसिद्ध देवता, किसी शक्तिपीठ पे अगर आप जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद में ही जैसे ही मंदिर देखते हैं, या आप मंदिर के निकट पहुँचते हैं और देवी का आभास करने लगते हैं या देवता का अपने अंदर आभास करने लगते हैं, तो आपको एक हल्की सी ठंड सी लगती है और आपके रोम खड़े होना शुरू हो जाते हैं। आपके रोम खड़े होना शुरू हो जाते, जैसे जैसे आप उनके बारे में सोचते रहेंगे वैसे वैसे वो रोम और तेज़ी से खड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक संकेत होता है। उसके बाद में क्या होता है, जैसे आप मंदिर में गए, जैसे ही माता रानी के दर्शन करेंगे, या भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, या किसी देवी देवता के दर्शन करेंगे जिस मंदिर में आप गए हैं, वैसे ही आपको एक अलग सा आभास होने लगता है। आपको ऐसा बहुत अच्छा लगने लगता है। आपको ऐसा लगने लगता है जैसे कोई शक्ति आप में समाहित हो रही हो, या कोई शक्ति का, दो शक्तियों का आपस में मिलन हो रहा हो। इस तरह से आपको आभास होने लगता है। होता क्या है कि जब हम मंत्र जप करते हैं, जब हम पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे जो देवी देवता होते हैं उनकी सूक्ष्म शक्ति आपकी जीवात्मा में समाहित हो जाती है। जब आपकी जीवात्मा में वो समाहित होती रहती है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर में जाते हैं तो वो सूक्ष्म शक्ति उन शक्तियों से मिलती है जिन शक्तियों से वो निकल के आपके अंदर समाहित हुई होती है। ऐसे में क्या होता है, कुछ ऐसी नकारात्मकता होती है जो उन शक्तियों से आपकी जो जीवात्मा है नहीं लड़ पाती। लेकिन जैसे ही आप मंदिर जाते हैं, वैसे ही होता क्या है कि जो शक्तिपीठ होता है, जो शक्ति का केंद्र होता है, वहाँ से आपकी शक्तियाँ जब मिलने लगती हैं, समन्वय होने लगता है, तो ये आपस में एक तरह से कम्युनिकेशन होने लगता है कि कोई शक्ति आपको परेशान कर रही है या कोई शक्ति आपको नुकसान पहुँचाना चाहती है। तो वो उस शक्ति पिंड से, या उस शक्ति के केंद्र से आपके अंदर एक संचार होने लगता है दूसरी शक्ति का, जिससे वो नकारात्मकता खत्म हो जाती है, नष्ट होने लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है। इसका ये प्रभाव होता है जो हम ये अभी हमने आपको बताया कि इसका प्रभाव क्या होता है। तो अगर ऐसा संकेत आपको मिलता है तो निश्चित ही मान लीजिए कि आपके अंदर दैवी शक्तियाँ हैं, और दैवी शक्तियों का आभास है ये जो संकेत मिलता है। इसी तरह से अगर आप कहीं बाजार में जा रहे हैं, या कहीं ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो कोई शक्ति का केंद्र है, या कोई धाम है, या जैसे हरिद्वार चले गए, कहीं पे भी आप चले जाते हैं और आपको कोई बच्चा देख के मुस्कुराने लगता है, कोई ऐसा बच्चा जिसे आप जानते भी ना हो, कोई ऐसा बच्चा जिसे आपने कभी देखा भी ना हो, राह चलते कोई गोद में लिए हो, वो आपको बच्चा देख के अगर मुस्कुराने लगे, आप उसकी तरफ देखो भी ना, बिना देखे अगर वो आपकी तरफ देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, और आपको आभास होता है इस बात का कि कोई बच्चा आपको देख के खिलखिला रहा है, या आपको बुलाने का प्रयास कर रहा है, या आपको देख के मुस्कुरा रहा है, आप उसको देखेंगे
वो मुस्कुरा दे वो एक अलग बात होती है, लेकिन बिना देखे अगर कोई बच्चा आपको देख के मुस्कुराता है, कोई बच्चा आपको देख के आपको बुलाने का प्रयास करता है, तो ये भी एक सकारात्मकता का संकेत होता है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जिन बच्चों की ज़ुबान नहीं होती है, ज़ुबान का अर्थ ये होता है कि वो पूरी बात अपनी बोल नहीं पाते। जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें भाषा का ज्ञान नहीं होता, बोल नहीं पाते, वो अपने भावों को या तो रो के प्रदर्शित करते हैं, या हंस के प्रदर्शित करते हैं, या फिर चिल्ला के प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे बच्चे भगवान का साक्षात रूप होते हैं और उन्हें दैवी शक्तियाँ दिखाई देती हैं, उन्हें सकारात्मकता दिखाई देती है, उन्हें तपोबल दिखाई देता है एक तरह से। और वो बच्चे उन लोगों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं या उनको देख के हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, उन्हें बुलाने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पूजा पाठ से जुड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा उसे संकेत मिलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा उसे आभास होता रहता है, तो ये संकेत भी एक महत्वपूर्ण संकेत होता है उन लोगों के लिए जो पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए जो मंत्र जप से जुड़े हुए हैं। तो आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। छोटी सी जानकारी थी, आपसे शेयर करना चाहते थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।